हेलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी का स्वागत है। सभी का स्वागत है आज के बेसिक लेक्चर में। हरिशंकर जी, सोनल जी दिख रहे हैं मुझे, रविंद्र गायकवाड़ जी दिख रहे हैं, तपन जी दिख रहे हैं, यशु जी दिख रहे हैं, बाबा साहेब जी दिख रहे हैं। तो काफी काफी लोग दिख रहे हैं। जो रिसेंट ज्वाइनिंग है वही दिख रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले एक पीडीएफ दिखाता हूँ, तो थोड़ा सा आपको मेंटोरशिप के बारे में आइडिया आ जाएगा। आई विल ट्राई टू ओपन द पीडीएफ, और उसके बाद हम फिर टॉपिक पे जाएंगे। काफी लोग ज्वाइन करते भी होंगे यहाँ पे अभी इस वक्त। तो लेट देम ज्वाइन। मेरी आवाज वगैरह क्लियर है, आई एम वेरी श्योर। सो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। मैं सभी को वेलकम करता हूँ मेंटोरशिप में। पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ मैं ना। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड। हाँ, मैं अभी 2 घंटा वेबिनार में बात करके आया, 2.5 घंटा। तो थोड़ा सा मेरा आवाज थोड़ा सा, आई होप ओके है। पहली चीज आप समझ लो, थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर जाएगा, क्योंकि कई बार शुरुआत में कंफ्यूजन हो जाता है। आप जैसे ही मेंटोरशिप में आते हो, जो पुराने जो ग्रुप है, मार्केटिंग वाले ग्रुप है, वो सारे ग्रुप आपको छोड़ने हैं। आप एक तो लायंस में रह सकते हो, या आप ईगल्स में रहोगे। ईगल्स में क्या होता है? ईगल्स में सिर्फ इक्विटी का ट्रेडिंग की बातें होती है, यानी स्टॉक। आप जैसे बेसिक हो, जैसे अभी यशो जी है या कोई और है, बेसिक, आपको बेसिक से सीखना है और आप एकदम फ्रेश हो, तो आई विल रिकमेंड कि आप यहाँ पे ईगल में रहो। ईगल में सिर्फ इक्विटी की बातें होगी, बेसिक बातें होगी। लायंस में क्या होता है? लायंस में इक्विटी प्लस एफएनओ की भी बातें होती है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस, निफ्टी बैंक निफ्टी की दिन भर बातें चालू रहती है। तो ये दो ग्रुप है। ईगल जो है ये इसका सबसेट है। तो अगर आप सपोज लायन में हो, तो आपको ईगल में होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इक्विटी और एफएनओ दोनों आपको दिख ही रहा है। मगर अगर आप ईगल में हो, ईगल में उन्हीं को रहना है जिनको सिर्फ इक्विटी में अभी इंटरेस्ट है। बाद में आप कभी भी लायन में आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। बट अगर सपोज कोई नया है, नया कोई फ्रेश है, राइट, अभी अभी स्टॉक मार्केट में आया है, और वो पहले इक्विटी सीखना चाहता है, तो दिन रात अगर वो निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में, यस यस आई अंडरस्टैंड अजीत कुमार जी, तो आपको ईगल में रहना है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक चीजों के बारे में बात होगी। ईगल ईगल में आपको इक्विटी के बारे में ही बात होगी। अगर आप लायंस में जाओगे तो वहां पे दिन भर निफ्टी बैंक निफ्टी की बातें होती है, तो ऑप्शन की बातें होती है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो जो फ्रेश लोग हैं वो यहाँ पे रह सकते हैं ईगल्स में, और जो लोग ऑप्शन में भी ट्रेड करते हैं वो लायन में रहेंगे। आपको दोनों में रहने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी एक में रहिए। एंड देयर इज ऑल्सो वन मोर, ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे आ गए और एक अनाउंसमेंट ग्रुप में। अनाउंसमेंट ग्रुप का नाम है एएनजी मेंटोरशिप। अनाउंसमेंट ग्रुप क्या होता है? अभी अनाउंसमेंट ग्रुप जो होता है उसमें सिर्फ अनाउंसमेंट्स होती है, उसमें आप बात नहीं कर सकते। उसमें आपको एक मैसेज आएगा कि अभी लेक्चर चालू हो रहा है, कल इतने बजे लेक्चर है, कल का लेक्चर कैंसिल है, कल के बदले में परसों में जो भी है, सिलेबस आएगा, टाइम टेबल आएगा। तो आप दिस इज अनाउंसमेंट ग्रुप, राइट? दिस इज वन वे, दैट इज अ वन वे। वन वे का मतलब सिर्फ मेरा मैसेज आएगा आप। गुड इवनिंग नरेंद्र जी। मगर ये जो दोनों ग्रुप है वो टू वे है। इसका मतलब आप इस ग्रुप में आने के बाद आप भी बात कर सकते हो, आप भी आपकी बात रख सकते हो। तो ये टू वे, लायंस और ईगल। ओके, इतना क्लियर है? दिस इज वन पार्ट। और बाकी सारे पुराने जो भी ग्रुप है वो आप छोड़ दो।
पुराने जो भी ग्रुप है वो आप छोड़ दो, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मीता जी भी आ गए, और कौन आया, संतोष कुमार जी, संदीप जी, संदीप कुमार जी, कुछ लोग बाद में आए। तो आपको एक तो लाइन में रहना है, अगर आपको एफएनओ और इक्विटी दोनों में अभी इंटरेस्ट है, आप बाद में भी आ सकते हो लाइन में। अगर आप फ्रेशर हो, इक्विटी में फोकस कर रहे हो, तो ईगल में रहना है। और एएनजी मेंटोरशिप में आप इसलिए रहोगे, वहां पे आपको अनाउंसमेंट्स आएगा। ठीक है ना। तो ये होगी एक बात। और जो पुराने जो भी ग्रुप है ना, वो सब ग्रुप छोड़ दो, मार्केटिंग वाले, जहाँ पे आपको अभी सिर्फ मार्केटिंग ही होगा, तो वहां पे आपको रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहली चीज। हाँ। अगर आपके कोई दोस्त को, रिश्तेदार को वेबिनार अटेंड करना है, तो ये लिंक है जो आप उसको पास ऑन कर सकते हो। आप कभी भी लेक्चर में आओगे तो ये लिंक चेंज हो जाएगा। लेक्चर में आओगे तो ये अभी 99 वाला जो लिंक है वही लिंक है। एकेडमी का आईडी पासवर्ड मैंने दिया है, वहां पे आपको कोई बेसिक लेक्चर, पहले बेसिक लेक्चर्स देखने हैं। फर्स्ट थिंग, अगर आप आते हो एकेडमी में, अगर आप लॉग इन करते हो, तो सबसे पहले आप ये देख लो, स्टॉक मार्केट बेसिक, ट्रेडिंग बेसिक्स। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बेसिक्स में जितने लेक्चर है वो पहले देख लो आप, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ठीक है। बट सारी चीजें मैं आपको लाइव में भी सिखाऊंगा, सो नॉट टू वरी। सॉरी। सारी चीजें आप लाइव में भी सीखोगे। कुछ लेक्चर्स भी है, वो चाहिए तो देख सकते हो, वो कोई इश्यू नहीं है। नाउ लेट्स गो टू द टॉपिक। आपको कभी भी मेरे साथ वन टू वन करना है, जैसे अभी अभी आप ज्वाइन हुए हो, आपको मुझसे वन टू वन में बात करनी है, तो हम जूम पे मिल सकते हैं। जैसे मुकेश जी है, हरिशंकर जी है, यशु जी है, सोनल जी है, मीता जी है ना, और भी कई लोग रहेंगे, बाबा साहेब जी है, तो आप, तपन जी है, आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर देना। और फिर सुमंता जी है, और फिर मैं आपको वन टू वन में मिलूंगा। टाइम फिक्स करेंगे हम ये वीक में, कभी भी 15-20 मिनट आप निकाल लेना। आपके हिसाब से वो टाइम पे अगर लेक्चर या वेबिनार नहीं है, तो वो टाइम पे भले मार्केट का टाइम होगा तो भी चलेगा। ओनली नॉट फर्स्ट 15 मिनट्स, हम लोग रात को लेट होगा तो भी चलेगा। हम लोग मिल लेंगे एंड वी विल स्टार्ट प्लानिंग, प्लानिंग अहेड। ओके। नाउ आज का टॉपिक पे आते हैं। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। मैं थोड़ा सा एसी लगा देता हूँ, गलती से एसी का बटन रह गया। आई विल जस्ट टेक फ्यू सेकंड्स, आई विल टेक 20 सेकंड्स, ओके। सो दैट बाद में, अभी लिंक मैं जस्ट वेलकम कर रहा था। वंस वी स्टार्ट वी विल कंप्लीटली कंटिन्यूअसली फिनिश द लेक्चर, तो गिव मी फ्यू सेकंड्स। मैं पानी ले लेता हूँ और एसी लगा देता हूँ। ओके, आई एम बैक नाउ, सो लेट्स स्टार्ट। मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ बट टाइम नहीं हो रहा है। सैटरडे संडे जब भी बाबा साहेब जी, आपको जब भी टाइम जो रहे, रात को लेट भी रहे या सुबह जल्दी रहे, आप मुझे बता देना। वी विल मीट वन टू वन। ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट। पहले समझ लेना है कि स्टॉक मार्केट, आप आपके लाइफ में आजू बाजू में कई कंपनी के प्रोडक्ट देखते हो। जैसे आप बिस्किट खाते हो, तो ब्रिटानिया का होता है, राइट। आप अगर कोई कार देखते हो या स्कूटी देखते हो, मारुति सुजुकी की होती है, या होंडा का गाड़ी होता है, या बजाज का गाड़ी होता है। आप घर में पेंट करते हो तो एशियन पेंट या बर्जर पेंट का करते हो ना। आप अगर
रास्ते में ट्रक देखते हो तो टाटा का, आयशर का होता है। तो आप बाहर बैंक में जाते हो तो एक्सिस या एसबीआई का बैंक होता है। तो आपके आजू बाजू में सभी जगह पे आपको अलग अलग ब्रांड्स दिखते हैं। वो इंडिया की टॉप कंपनीज होती है, इंडिया की टॉप 200 300 400 कंपनी होती है जो आपको आजू बाजू में दिखती है। अभी ये जो कंपनीज है, ये कंपनीज खुद को एक्सपांड करना चाहती है इंडिया के साथ साथ। इस समय भारत जो है एक अपग्रोइंग इकोनॉमी है। अभी भी 60-65% लोग अभी भी गांव में रहते हैं। 50% के ऊपर लोगों का अभी भी बैंक अकाउंट भी नहीं होगा। तो अभी भी इंडिया का बहुत ज्यादा ग्रोथ बाकी है। और इसका मतलब ये जो सारी कंपनी है उनको अभी बहुत एक्सपांड करना है। डीमार्ट जैसी कंपनी है जिसका इस वक्त सिर्फ 600 आउटलेट है, उनको अभी भी हजारों आउटलेट खोलने हैं। तो एक्सपांशन इंडियन मार्केट का बहुत ज्यादा बाकी है। तो अगर एक कंपनी है सपोज जिसको इंडियन मार्केट में एक्सपांड करनी है, तो उसके लिए एक तो रास्ता है कि लोन ले लो। लोन ले लो पर लोन पे इंटरेस्ट भरना पड़ेगा काफी। तो और एक सिंपल रास्ता हो जाता है कि आप स्टॉक मार्केट में आपकी कंपनी को लिस्ट कर दो। स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार में आपकी कंपनी को लिस्ट कर दो। अलग अलग टाइप की कंपनी होती है। एक होती है प्रोपराइटरशिप कंपनी, इसका मतलब एक आदमी घर से छोटा बड़ा बिजनेस कर रहा है, तो प्रोपराइटर होता है। दो दोस्त या तीन दोस्त मिलके कंपनी निकालते हैं, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप कंपनी। उसके बाद होती है एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। उसके बाद होती है लिमिटेड कंपनी। उसके बाद होती है, उसके पहले होती है प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद में लिमिटेड होती है, उसके बाद में होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और कुछ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज अपने आप को एक्सपांड करने के लिए, एक मार्केट से पैसा जमा करने के लिए अपने आप को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करते हैं। अभी इंडिया में दो बड़े एक्सचेंज है जहां पे ये लिस्टिंग हो सकती है, एक एनएससी है और एक बीएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, राइट। एक मुंबई में, एक दिल्ली में। ज्यादातर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग यहाँ पे होता है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम रहता है। अभी ये दो जो एक्सचेंजेस है और सभी ब्रोकर जो होते हैं, सब कुछ आता है सेबी के अंडर। सब कुछ आता है सेबी के अंडर, राइट। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय, होल द मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय सेबी। एंड सेबी आता है गवर्नमेंट के अंदर। सो स्टॉक मार्केट इज अ रेगुलेटेड एंटिटी, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पहली चीज, अभी जब कोई कंपनी खुद को यहाँ पे लिस्ट करती है कि हम एक्सपांड कर रहे हैं और लोगों को बोलती है कि यू कैन इन्वेस्ट इन अस, तो आप हमारे कंपनी में एक छोटी सी हिस्सेदारी खरीद सकते हो। ओके, तो दिस इज योर प्राइमरी मार्केट। मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, राइट। इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। एंड दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट जहां पे है, जहां पे हम लोग काम करते, आप मैं काम करते, तो यहाँ पे आप एक तो इन्वेस्ट कर सकते हो या एक तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ट्रेड का मतलब बिजनेस ना, ट्रेड करना है ना, इसका मतलब बिजनेस लेना करना, इसका मतलब खरीदना बेचना। और इन्वेस्ट करना इसका मतलब किसी चीज में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप कोई एचडीएफसी का स्टॉक ले रहे हो, एसबीआई ले रहे हो, एशियन पेंट्स ले रहे हो, पीडीलाइट ले रहे हो, तो इन्वेस्टिंग है। और आप अगर खरीद रहे हो बेच रहे हो, खरीद रहे हो बेच रहे हो, तो वो ट्रेडिंग है। अभी ये करने के लिए
यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, आर चाहिए। एनीवे, ये करने के लिए आपको एक पहले डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, जो ब्रोकर के पास रहेगा, और ब्रोकर विल कम अंडर सेम। जैसे आपको पता है कि आरबीआई होता है, आरबीआई के अंदर अलग अलग बैंक होते हैं, प्राइवेट बैंक होते हैं, और गवर्नमेंट बैंक भी होते हैं। एसबीआई भी होता है, बैंक ऑफ बड़ौदा होता है, एक्सिस होता है, आईसीआईसीआई होता है। वैसे ही सेबी के अंडर अलग अलग ब्रोकर होते हैं। आपने सुना होगा, एंजल सुना रहेगा, जीरोधा सुना रहेगा, अपस्टॉक सुना रहेगा, एम स्टॉक सुना रहेगा। अलग अलग ब्रोकर होते हैं। आप जहां चाहिए अकाउंट निकाल सकते हो, कितने भी अकाउंट निकाल सकते हो, यानी एक ब्रोकर के पास ऑब्वियसली एक ही, बट कितने भी ब्रोकर के पास आप अकाउंट निकाल सकते हो। एक बार आपके पास ये अकाउंट आ गया, डीमैट अकाउंट जिसको बोलते हैं, उसके बाद आप या तो इन्वेस्टिंग कर सकते हो, या ट्रेडिंग कर सकते हो, या दोनों भी कर सकते हो। अभी एक बात पहले समझ लो कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग ये काफी अलग अलग चीजें हैं। प्रॉब्लम ये है कि एक आम आदमी जिसको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है ना, वो दोनों को काफी मिक्स करता है, और वो कॉम्बिनेशन बहुत डेंजर हो जाता है, उससे नुकसान हो जाता है। कई लोगों को क्या लगता है, स्टॉक मार्केट में क्या करना है भाई, मैंने एक स्टॉक ले लिया ट्रेडिंग के हिसाब से, अगर वो नीचे चला गया तो मैं कुछ नहीं करूंगा, उसको मैं इन्वेस्ट करूंगा। फिर और नीचे चला गया तो मैं और खरीद लूंगा, और नीचे चला गया और खरीद लूंगा, और नीचे चला गया और खरीद लूंगा, और मैं एवरेजिंग करते जाऊंगा। और ऐसे कई लोग करते, 80% लोग तो यही करते हैं, इन्वेस्टिंग के नाम पे ट्रेडिंग करते हैं। अभी होता क्या है, पहली चीज क्या होता है साइकोलॉजिकली, कि आप जब एक स्टॉक खरीदते हो, आप जब एक स्टॉक खरीदते हो कि मुझे इसमें प्रॉफिट मिलेगा, तो आपका एटीट्यूड है कि आपको प्रॉफिट चाहिए, ट्रेडिंग करना है। बट आपको लॉस नहीं लेना, इसके लिए आप एवरेज कर रहे हो। यहाँ पे 100 स्टॉक लिए, यहाँ पे 200 लिए, यहाँ पे 500 लिए, यहाँ पे 1000 लिए। आप ये क्यों करते हो एवरेजिंग? क्योंकि आपका एवरेज रेट कम 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 होता है, इसके लिए आप एवरेजिंग करते हो। नीचे जितना लोगे एवरेज कम आएगा। बट जब तक ये प्रॉफिट में नहीं जाएगा ना, जो भी अभी आपका एवरेज है, जब तक प्रॉफिट में नहीं जाएगा आप हमेशा स्ट्रेस में रहोगे। ट्रेडर से भी ज्यादा इन्वेस्टर रोज चेक करते हैं मेरा पोर्टफोलियो में किधर है स्टॉक, कितना हुआ। जो म्यूचुअल फंड वाला जो होता है रोज एनएवी चेक करता है, क्योंकि वो यहाँ पे इमोशनली अटैच्ड है। सपोज आपके पास एचडीएफसी का 20 शेयर है, और आपने 15 साल के लिए लिए, मगर अगर वो 100 रुपया ऊपर जाने के बाद अगर आप खुशी हो रही है आपको, ये 15 साल के लिए है ना, 100 रुपया ऊपर जाके कुछ होने वाला नहीं, पर अगर 100 रुपया ऊपर जाने के बाद आपका खुशी हो रही है, तो 100 रुपये नीचे जाने के बाद गम भी होगा। तो लोग इससे इमोशनली अटैच हो जाते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि रोज ऊपर नीचे होती है ना इन्वेस्टमेंट। एफडी में तो फिक्स है कि बाबा 6% ही बढ़ेगा, आरडी में फिक्स है जो भी 8% ही बढ़ेगा। यहाँ पे फिक्स नहीं होता है, इसके लिए आदमी का मन ऊपर नीचे होता है। अभी लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एवरेजिंग करते हैं, और बड़े परेशान, बड़े स्ट्रेस में रहते हैं जब तक वो निगेटिव में रहते हैं। जो दिन 1 1.5 साल के बाद उसको थोड़ा सा पॉजिटिव दिख गया, वो दिन वो बेच देगा। क्योंकि अभी तक इतना दिन में वो पेन में है, दुख में है, कि मैं निगेटिव में हूँ, निगेटिव में, निगेटिव में हूँ। अभी वो बेच देगा, फिर स्टॉक ऊपर जाएगा तो उसको फोमो हो जाएगा कि अरे मैंने क्यों बेचा यार, ऊपर गया। फिर वो खरीदेगा, वापस नीचे गिरेगा, वापस एवरेजिंग करेगा। और ये चक्कर, फोमो फियर ग्रीड का चक्कर इन्वेस्टर का भी चालू हो जाता है। और फिर कभी कभी कोई यस बैंक जैसी कंपनी हो जाती है, या कोई किंगफिशर जैसी कंपनी हो जाती है, वो डूबते चली जाती है, डूबते चली जाती है, और आप एवरेज करते चले जाते हो, एवरेज करते चले जाते हो, और एक ही बार बहुत बड़ा लॉस हो जाता है इन्वेस्टिंग में भी। तो कभी भी पहली चीज याद रखना है लाइफ में, पहली चीज लाइफ में याद रखनी है, एकदम स्ट्रिक्ट रूल, कि भाई
इन्वेस्टिंग अलग है और ट्रेडिंग अलग है, दो अलग अलग चीजें हैं। इन्वेस्टिंग क्या है? इन्वेस्टिंग इज अ स्मार्ट सेविंग। इन्वेस्टिंग इज स्मार्ट सेविंग। ये सेविंग का टाइप है। जैसे आपका सेविंग अकाउंट होता है ना, ये सेविंग का टाइप है। म्यूचुअल फंड होता है ना, वैसे ही सेविंग का टाइप है। ट्रेडिंग इज स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। क्लियर कट धंधा है, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस है। कोई गलत नहीं बिजनेस करने में। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस करने में कोई गलत नहीं। कई लोगों को ये वर्ड से प्रॉब्लम हो जाता है, सर ये स्पेक्यूलेटिव लिखा है तो क्या इसमें रिस्क है? रिस्क किस चीज में नहीं होती है? रिस्क तो लाइफ में हर चीज में होती है। आप लाइफ टाइम स्पेक्यूलेट करते हो कि 10th के बाद कॉमर्स में जाना है, आर्ट्स में जाना है, साइंस में जाना है, 12th के बाद इंजीनियरिंग में जाना है या बीएससी में जाना है या डॉक्टर बनना है, जॉब करना है या बिजनेस करना है। जॉब करना है तो दो तीन कंपनी में अप्लाई किए, कौन से कंपनी में करना है। स्पेक्यूलेशन तो लाइफ में हमेशा रहेगी, उसमें डरने की कोई बात नहीं। बट इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि आप अगर कोई अच्छा कंपनी ले रहे हो, आपका एंट्री का, मैं बहुत बेसिक में बात कर रहा हूं अभी। इन्वेस्टिंग में आप मिनिमम 8 इयर्स टू 15 इयर्स का होराइजन रखते हो, तो ये लॉन्ग टर्म सेविंग है। पहली चीज। दूसरी चीज, एंट्री करने के लिए या एग्जिट करने के लिए आप क्या यूज करते हो? आप यूज करते हो फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस यूज करते हो। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई कंपनी में एंट्री करना है तो वो आप देखोगे उसका मैनेजमेंट किस तरह का है। मैनेजमेंट अच्छा है कि नहीं, मैनेजमेंट में झगड़े है कि नहीं। दूसरा, उसका प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट में कितना पॉपुलर है, उसको कंपटीशन कितना है, और उसका फ्यूचर ग्रोथ का प्रोस्पेक्टिव कैसे है। जैसे जोमेटो, जोमेटो फॉर एग्जांपल। जोमेटो तो अभी अभी चालू हुआ है, लोग जोमेटो क्यों खरीद रहे हैं? अभी तो लॉस में भी रहेगा, क्योंकि उसका फ्यूचर ग्रोथ बहुत बड़ा हो सकता है। इसके लिए लोग जोमेटो खरीद रहे हैं, राइट, फ्यूचर ग्रोथ। और चौथा, प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस वैल्यूएशन। यानी आपको कितने सस्ते में मिल रहा है या महंगे में मिल रहा है, प्रॉफिट के हिसाब से, कंपनी के एक्चुअल वैल्यू के हिसाब से आपको स्टॉक कितने में मिल रहा है। ये चारों चीजों पे एंट्री निर्भर करती है जब आप इन्वेस्टिंग करोगे। ठीक है ना? और जब आप एग्जिट करोगे तो एक तो पहला आपका क्राइटेरिया रहेगा 8 साल से 15 साल, आपको देखना ही नहीं है। दूसरा है, अगर आपको नीड यानी पैसे की जरूरत पड़ी तो ही आप बेचोगे। तीसरी चीज है कि आप प्री मैच्योर एग्जिट। प्री मैच्योर एग्जिट का मतलब बीच में कब छोड़ोगे? 8 के 15 साल आपने डिसाइड किया पर बीच में ही छोड़ रहे हो, ये कब होगा? प्री मैच्योर एग्जिट कब होगा? प्री मैच्योर एग्जिट तभी होगा इफ वन ऑफ दिस इज हैविंग प्रॉब्लम, मैनेजमेंट इशू या फ्यूचर ग्रोथ प्रॉब्लम। या तो फिर मैनेजमेंट में झगड़े हो रहे हैं, लफड़ा हो रहा है, या तो फिर फ्यूचर ग्रोथ का इशू है, यानी फ्यूचर कंपनी का अच्छा नहीं लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल डेल्टा कॉर्प, आपको पता है ये कंपनी पता है डेल्टा कॉर्प? जंगली रमी पे आओ ना महाराज, आता है ना अन्नू कपूर? अन्नू कपूर आता है ना, जंगली रमी पे आओ ना महाराज।
राइट। वो डेल्टा कॉर्प, सारे ऑनलाइन गेमिंग कैसीनो इनके हैं। इंडिया में ऑनलाइन कैसीनो गेमिंग में डेल्टा कॉर्प नंबर वन कंपनी है। मगर अभी गवर्नमेंट जिस तरह की टैक्सेस लगा रही है, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस लगा रही है, वो देखते हुए ये कंपनी बहुत बड़े अड़चन में आ गई। इनको इतना बड़ा बड़ा टैक्स नोटिस आया है जो इनके 10 साल के प्रॉफिट से ज्यादा है। समझ रहे हो? इनको ऐसे टैक्स नोटिस आ रहे हैं, जो सही है गलत है वो अलग डिस्कशन है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। ओके। बट इनको जो टैक्स नोटिस आ रहे हैं, इनके 10 साल के प्रॉफिट से भी ज्यादा है, 8 साल के प्रॉफिट से भी ज्यादा है। तो ये कंपनी प्रॉब्लम में है, इनका फ्यूचर इज इन प्रॉब्लम। फ्यूचर ग्रोथ इज इन प्रॉब्लम। तो ऐसे में ये कंपनी में अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है 10 साल के लिए, पर आपको क्लियर कट समझ रहा है कि गवर्नमेंट इज नॉट सपोर्टिंग देम, या उनका जो बिजनेस मॉडल है, तो इसमें से बाहर आ जाओ। आई एम नॉट गिविंग एनी एडवाइस, आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल, बिकॉज आई डोंट गिव एनी एडवाइस, राइट। नाइदर आई एम एलिजिबल, मैं एलिजिबल भी नहीं हूँ और मैं एडवाइस देता भी नहीं, और इन्वेस्टिंग एक्सपर्ट भी नहीं, बट आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल, राइट। सो ये हो गया इन्वेस्टिंग, जो फंडामेंटल एनालिसिस पे है। बट दिस ट्रेडिंग is on mainly technical analysis and news। ट्रेडिंग किया जाता है बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस एंड न्यूज, राइट। कि चार्ट पे किस तरह से दिख रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी कोई भी स्टॉक, उसके ऊपर अगला व्यू डिसाइड होगा। सपोज कोई बोलता है कि नहीं, आज निफ्टी या बैंक निफ्टी बहुत जबरदस्त फॉर्म में, जस्ट फॉर एग्जांपल, या कोई स्टॉक है जो बहुत जबरदस्त फॉर्म में, मगर कल सुबह सुबह न्यूज आ गई कि उसका सीईओ जो मेन था, उसने छोड़ दिया कंपनी, तो कंपनी डायरेक्ट यहां पे चालू होगी। या कोई कंपनी है जो बहुत खराब कर रही है, पर अचानक सुबह सुबह न्यूज आई, टेक्निकली खराब कर रही है, पर सुबह सुबह न्यूज आई कि ये कंपनी को गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, तो कंपनी डायरेक्ट यहाँ पे चालू हो जाएगा स्टॉक, क्योंकि न्यूज आ गई। जब न्यूज आती है तो मास साइकोलॉजी लोगों की चेंज हो जाती है, लोग पॉजिटिव हो जाते हैं, तो यहां से चालू करेंगे डायरेक्ट। तो टेक्निकल एनालिसिस और न्यूज दोनों अफेक्ट क्या करते हैं? दोनों अफेक्ट करते हैं मास साइकोलॉजी। तो ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट मास साइकोलॉजी, राइट। कि कोई स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये सारा ट्रेडिंग है। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को हमें अलग अलग रखना है, ठीक है। डीमैट अकाउंट आप खोल सकते हो, आई विल हेल्प यू सेपरेटली। आपको चाहिए तो, आपके पास अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, या तो फिर आप खोल भी सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ ट्रेडिंग के बारे में आ जाते हैं और अलग अलग मार्केट टाइप देख लेते हैं। स्टॉक मार्केट में, या शेयर मार्केट बोलते हैं, स्टॉक मार्केट बोलते हैं, आप जो भी बोलोगे, एक होता है स्पॉट मार्केट, जो एक्चुअल स्टॉक मार्केट होता है। स्पॉट मार्केट का मतलब यहाँ पे इक्विटी, शेयर्स, शेयर्स ट्रेड होते हैं। जैसे कि मैंने बोला आपको, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति सुजुकी, पीडीलाइट, शेयर पे ट्रेडिंग होता है कि कोई शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये ट्रेडिंग होता है। और ये जो शेयर्स है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है, इंडिया की टॉप 50 कंपनी, इंडिया की टॉप 50 कंपनी बन के एक ग्रुप बनता है जिसको बोलते हैं निफ्टी। इंडिया के टॉप बैंक्स बन के एक ग्रुप बनता है जिसको बोलता है बैंक निफ्टी, राइट। ये हो गया आपका स्पॉट मार्केट। ये स्पॉट मार्केट से जो डिराइव होता है उसको बोलते हैं डेरिवेटिव मार्केट। आप सब कुछ सीखोगे, आप सब कुछ सीखोगे मेंटोरशिप में, बट मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ये बेसिक्स सब सीखना जरूरी है,
डेरिवेटिव मार्केट में जाए डायरेक्ट जब लोग जाते हैं तो उनका लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आपने बेसिक सीखा ही नहीं। डायरेक्टली डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में गए तो कैसे चलेंगे? अगर कोई बच्चे को स्कूल में नंबर सिखा ही नहीं, डायरेक्ट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में लेके जाएंगे तो चलेगा क्या? डेरिवेटिव इंटीग्रेशन तो हमने ट्वेल्थ में सीखा, पहले तो हमने टेबल सीखा ना, बेसिक सीखा ना, वो प्रॉब्लम हो जाता है। डेरिवेटिव मार्केट में क्या होता है, ये जो सारे स्टॉक्स है उसमें से कुछ स्टॉक के अंदर फ्यूचर्स, ये प्रोडक्ट आप सीखोगे, फ्यूचर्स आपने सुना होगा, एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग होती है। ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं लाइक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट? और निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी फ्यूचर और ऑप्शंस होते हैं, इनके भी फ्यूचर्स और ऑप्शंस होते हैं। आज मार्केट में इसकी बहुत ज्यादा हवा है, बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे डायरेक्टली जंप करते हैं और लॉस भी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में कैपिटल ज्यादा होना चाहिए, पर दिखता है ऑप्शंस में खास करके बहुत कम कैपिटल से आ जाओ और लोग जंप मारते हैं और लॉस कर देते हैं। तो उसके बारे में आएंगे बाद में, बट पहले हम स्पॉट मार्केट पे बेसिक चीजें समझने के लिए स्पॉट मार्केट पे फोकस करेंगे, इक्विटी शेयर्स पे फोकस करेंगे, क्योंकि वहां पे आप कुछ ही महीनों में इनकम सोर्स आराम से क्रिएट कर सकते हो, राइट? एक बार यहाँ पे आपका कंट्रोल आ गया तो यहाँ पे करना बहुत आसान हो जाए। नाउ, जो स्पॉट मार्केट है उसमें अलग अलग टाइप के ट्रेडर्स होते हैं। इंडिया का जो मार्केट है वो जनरली सुबह 9:15 बजे चालू होता है और रात को 3:30 बजे, दोपहर को 3:30 बजे तक बंद हो जाता है। सैटरडे संडे छुट्टी हो जाती है। गणपति दिवाली क्रिसमस साल में 8-9 दिन अलग से छुट्टी रहती है। सैटरडे संडे बंद रहता है, ये टाइमिंग रहता है मार्केट का। अभी ये टाइमिंग बढ़ने वाला है, और अभी के लिए ये टाइमिंग, ये मार्केट का टाइमिंग होता है। एक टाइप के ट्रेडर होते हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। इंट्राडे का मतलब आज उन्होंने सौदा लिया, आज उन्होंने ट्रेड डाला, आज ही खत्म हो जाएगा, इंट्राडे या डे ट्रेडिंग। इंट्राडे या डे ट्रेडिंग। दूसरे होते हैं या स्विंग या पोजिशनल। इसका मतलब आज खरीदेंगे कोई स्टॉक और 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना बाद में बेचेंगे, आज नहीं बेचेंगे। आज नहीं बेचेंगे, आज के बाद कभी भी बेचेंगे। इसको बोलते हैं स्विंग और पोजिशनल। ओके। ट्रेड दो टाइप के होते हैं। एक है एक है लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब आपने कोई भी शेयर, सपोज 40 रुपए पे आपने एक चीज खरीदी, 40 पे आपने बाय किया, ठीक है, और आपने 80 पे सेल किया, तो आपको 40 रुपए प्रॉफिट मिलेगा, सही है? 40 पे बाय किया, 80 पे सेल किया, तो इसको बोलते हैं लॉन्ग ट्रेड। और अगर आपने पहले सेल किया, पहले 200 में सेल किया, आपके पास है नहीं पर आपने पहले सेल किया, और बाद में 120 पे गिरने के बाद आपने बाय किया, इसमें भी 80 रुपए का प्रॉफिट होगा। इसको बोलते हैं शॉर्ट ट्रेड। अभी आप में से जो नए लोग हैं उनके दिमाग में ये सवाल आएगा कि सर मेरे पास शेयर है ही नहीं तो मैं कैसे सेल कर सकता हूँ? आएगा कि नहीं? मेरे पास शेयर है ही नहीं, कैसे सेल कर सकता हूँ? तो ये चीज आप इंट्राडे में कर सकते हो, क्योंकि जब इंट्राडे ऑर्डर डालते हो तो आपको 3:15 बजे तक का ही टाइम होता है, लाइक लिमिटेड ओवर क्रिकेट। तो आप पहले सेल करके बाद में बाय कर सकते हो, और ये रियल लाइफ में भी होता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेरा डोंबिवली में कंप्यूटर का शॉप है 20 साल से। अभी सपोज यशु जी मेरे पास आ गए और बोले मुझे एक लैपटॉप चाहिए और 60,000 का लैपटॉप मुझे चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है सर, मैं शाम को आपको डिलीवरी दे देता हूँ, मेरे पास स्टॉक नहीं है। वो बोले अरे नहीं, मैंने कैश लाया है, आप 60,000 रुपीज ले लो, मुझे बिल बना के दे दो, लिख दो डिलीवरी इज पेंडिंग। डिलीवरी पेंडिंग, पैसा दे दिया।
मैंने बिल भी मार दिया, 60,000 ले लिया, मेरा बंदा बॉम्बे गया, 58,000 को खरीदा और फिर यशुजू को डिलीवरी दे दिया, तो 2,000 रुपये मिला कि नहीं मुझे? मैंने पहले सेल किया बाद में बाय किया ना, और 2,000 रुपये तो मिला ही ना मुझे। तो ये रियल लाइफ में भी होता है, एडवांस पेमेंट। तो हमने पहले सेल किया बाद में बाय किया शेयर, तो ये सिर्फ इंट्राडे में परमिशन है, सिर्फ इंट्राडे में परमिशन है। इसको बोलते हैं एमआईएस, मार्जिन इंट्राडे स्क्वेयर ऑफ, एमआईएस। मार्जिन क्या होता है बाद में समझेंगे। इंट्राडे स्क्वेयर ऑफ का मतलब, अगर मैंने आज खरीदा है या बेचा है, आज के आज अगर मैंने आज खरीदा है तो आज ही बेचना पड़ेगा, अगर मैंने आज बेचा है तो आज ही खरीदना खरीदना पड़ेगा। उसको बोलते हैं इंट्राडे, मार्जिन इंट्राडे स्क्वेयर ऑफ। और स्विंग और पोजिशनल का मतलब होता है कि मैंने आज शेयर खरीदा है, तो मैं कल करूंगा या परसों या 2 महीने बाद या 4 महीने बाद या 6 महीने बाद, जब भी चाहिए बेचूंगा, मेरे ऊपर है। चाहिए तो 15 साल रखूंगा, मेरे ऊपर है। इसको बोलते हैं स्विंग और पोजिशनल। इसमें शॉर्ट का सवाल नहीं आता, इसमें शॉर्ट का सवाल नहीं आता, क्योंकि आप ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कि मेरे पास एचडीएफसी के -5 शेयर है, कोई मतलब ही नहीं है उसका। -5 शेयर है, इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास प्लस में ही हो सकती है, कंपनी की भागीदारी है वो, कंपनी का आप ओनर हो छोटा सा, तो आप माइनस में ओनर नहीं बन सकते। तो आप स्विंग या पोजीशन में लॉन्ग ट्रेड ही ले सकते हो, ठीक है। तो आई विल जस्ट समराइज। एक होता है आपका इंट्राडे, आज के आज आप एक खरीद रहे हो, आज के आज बेच रहे हो। और एक होता है आपका ट्रेडिंग में स्विंग या पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे सपोज आपको लग रहा है कोई स्टॉक ऊपर जाएगा, मैं आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूँ, ये ट्रेडिंग नहीं है अभी। 40 रुपए को खरीद रहे हो और आप 80 को बेचोगे, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा 40 का। पर आप 70 को जाओगे तो 30 को जाएगा तो भी बेच दोगे, क्योंकि आपको 10 रुपए का ही लॉस करना है। तो आप यहाँ पे बाय करोगे, अगर आपका लॉस हो रहा है तो आप सेल करोगे, प्रॉफिट हो रहा है तो भी सेल करोगे। दिस इज कॉल्ड लॉन्ग ट्रेड। दूसरी चीज, अगर आप 200 पे पहले बेच रहे हो और 120 पे आप आने के बाद खरीद रहे हो, तो आपको प्रॉफिट होगा 80 का। मगर ये 220 को चला गया तो भी आपको बाय करना पड़ेगा, आपका 20 रुपए का लॉस होगा। यहाँ पे 10 रुपए का लॉस होगा, 40 पे खरीद के 30 पे बेच रहे हो। तो ये ट्रेडिंग है, ये लॉन्ग ट्रेड है, ये शॉर्ट ट्रेड है। यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड नहीं होता, सिर्फ लॉन्ग ट्रेड ही होता है। आप खरीदोगे, नीचे स्टॉप लॉस, ऊपर आप बेचोगे। नीचे गया तो लॉस में बेचोगे, ऊपर गया तो प्रॉफिट में बेचोगे। पर आपको कैरी करना पड़ेगा, शेयर को कैरी करना पड़ेगा, यहाँ पे कैरी नहीं करोगे, इतना ही फर्क है। यहाँ पे आज के आज खत्म हो जाएगी कहानी। तो इंट्राडे के लिए जो टाइमिंग होता है, वो 3:15 बजे खत्म हो जाता है। 3:15 बजे तक अगर आपने नहीं बेचा तो ऑटोमेटिकली बेचा जाएगा। यहाँ पे तो 3:30 बजे तक आपका टाइमिंग है, 3:30 के बाद आपके पास शेयर आ जाए। सो फॉर एग्जाम्पल मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, और मैंने एक स्टॉक 60 रुपीज पे सुबह 10 बजे खरीदा। मैंने 40 रुपए पे उसका स्टॉप लॉस डाला है कि चलो 20 रुपया में दे दूंगा मार्केट को, अगर गलत हो गया तो। और मैंने 100 रुपए पे टारगेट भी लगाया, 100 पे गया तो सेल करूंगा, 40 में है तो भी सेल करूंगा, 60 पे मैंने एंट्री लिया है, बाय लिया है। अभी सपोज शाम तक कुछ भी नहीं हुआ और ये 70 पे बंद हो गया, यानी 3:15 बज गए, 3:15 बज गए और 70 पे पहुंचा है, और मैं भी भूल गया, मैंने भी कुछ किया नहीं, ऑर्डर डाला है 70 पे, मैंने छोड़ दिया, मेरे घर पे लाइट चली गई, मैं बाहर चला गया। तो क्या होगा, 3:15 बजे 70 पे ऑटोमेटिकली ये सेल हो जाएगा, और ये दोनों ऑर्डर कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि टाइम खत्म हो गया। तो मुझे 10 रुपये मिल जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया है, एमआईएस ऑर्डर डाला है, मार्जिन इंट्राडे स्क्वेयर ऑफ। इसका मतलब स्क्वेयर ऑफ ऑटोमेटिकली हो जाएगा 3:15 बजे,
अगर मेरे पास स्टॉक है ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जहां पे है प्लस, माइनस है माइनस। अगर नीचे है तो माइनस में वैल्यू मिलेगा, ऊपर है तो प्लस में वैल्यू मिलेगा। ओके। तो अभी आपको कोई भी डाउट है यहां तक तो आप एक बार पूछ लो, देन वी विल गो अहेड। आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप एक बार पूछ लो, मैं अनम्यूट भी करता हूँ, देन वी विल गो अहेड। एनी डाउट्स? और कोई भी कितना भी बेसिक लगे आपको, आप बिंदास पूछो, ऐसा कुछ भी नहीं। यू कैन आस्क एनीथिंग। नो सर। सोनल जी जी नहीं बोलिए। सर, कोई डाउट नहीं है सर। आपका स्पीकर था ना ऑन? हरिशंकर जी बोलिए। हरिशंकर जी कुछ पूछना है तो समझ बोलिए। हाँ सर, समझ हाँ सर। आया। नो डाउट सर। ओके सर, ठीक है सर। नाउ आपको एक कंसेप्ट समझा रहा हूं इसी में, MIS। क्योंकि दो टाइप का ऑर्डर होता है, इंट्राडे के लिए ऑर्डर होता है MIS, और स्विंग, पोजिशनल या इन्वेस्टिंग, यानी आज लेके आपको रखना है आपके पास, आज रात को रखना है, तो होता है NRML। इसको कभी कभी इन्वेस्ट भी लिखते हैं कुछ लोग CNC भी लिखते हैं, कैश एंड कैरी। अलग अलग नाम है, राइट। बट यहाँ पे MIS ही लिखते हैं, या इंट्राडे भी लिखते हैं कुछ लोग, कुछ लोग यानी कि ट्रेडर, ब्रोकर। ब्रोकर MIS लिखते हैं, इंट्राडे लिखते हैं। MIS का मतलब क्या है? मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। तो आपको ये समझा इंट्राडे, इंट्राडे का मतलब समझा, स्क्वायर ऑफ का मतलब भी समझा कि 3:15 बजे जहां पे है बेचा जाएगा, इसका मतलब समझना बाकी है। इसका मतलब समझना बाकी है, मार्जिन का मतलब क्या है। तो क्या होता है, अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, पहले यहां पे समझ लेते हैं, आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो या आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो या आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपके पास सपोज 10,000 रुपया है, तो आप 10,000 रुपये का ही माल ले सकते हो। जैसे कि सपोज 2,000 रुपये में रिलायंस है फॉर एग्जाम्पल, तो आप 5 रिलायंस खरीद सकते हो। मगर अगर 2005 में रिलायंस है, तो आप ऑब्वियसली 4 ही खरीद सकते हो, बाकी का पैसा आपके पास बचेगा। बाकी का 198 रुपीज आपके पास बैलेंस रहेगा। आप दूसरा कुछ खरीद लो, आप 600 रुपये का 3 SBI खरीद लो, या जो भी खरीदना है खरीद लो। ओके, दिस इज फॉर नॉर्मल ऑर्डर। मगर MIS में क्या होता है? MIS में क्या होता है? दिस इज इंटरेस्टिंग। MIS में क्या होता है, आपने मार्केट को बोला है, कमिटमेंट दिया है कि आप इंट्राडे में स्क्वेयर ऑफ करोगे। आपने मार्केट को कमिटमेंट दिया है कि इंट्राडे में आप स्क्वेयर ऑफ करोगे, इसका मतलब 3:15 बजे आप निकल जाओगे, वनडे क्रिकेट। तो इसके लिए मार्केट आपको 5 गुना लीवरेज देता है, 4 to 5 टाइम्स, डिपेंडिंग ऑन द स्टॉक। 4 to 5 टाइम्स लीवरेज देता है। इसका मतलब आपके पास अगर 10,000 रुपया है, तो सिर्फ दिन भर के लिए वो हो जाता है 50,000। इससे क्या होता है, आप जब ट्रेडिंग करते हो तब आप छोटा स्टॉप लॉस रख के भी ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि आपकी छोटा स्टॉप लॉस होने के बाद क्वांटिटी बढ़ जाती है। आपको एक तो 200 सी, ये लीवरेज में कोई खराबी नहीं है अगर आप 1% का रूल यूज करोगे, जो मैं आपको सिखाऊंगा। एक तो आपको 200 रुपया मिलेगा या तो 100 रुपया जाएगा। तो एक तो आपका शाम को कैपिटल हो जाएगा 10,200, या हो जाएगा 9,900। इससे बुरा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो लीवरेज यूज करके कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीवरेज का ना ही आपको कोई टैक्स है, ना ही कुछ करना है, ऑटोमेटिकली लीवरेज होता है।
मैं आपको अभी चार्ट में दिखाऊंगा। अभी तो आपको चार्ट वगैरह समझेगा नहीं, आपको ये चार्ट सिर्फ लिवरेज समझाने के लिए, ये चार्टिंग चार्ट कैंडल बिंडल सब समझेंगे हम सेकंड लेक्चर में। थर्ड लेक्चर में 3W रूल को धीरे धीरे सब समझेंगे हम। 2 वीक में आप पूरा बेसिक्स जान लोगे। पर अभी आप सिर्फ, मैं आपको चार्ट क्यों दिखा रहा हूँ, लिवरेज का मतलब समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। बाकी बाकी वो कैंडल क्या है ये क्या है कुछ टेंशन मत लो, आपको मैं लिवरेज समझाने के लिए बोल रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। सपोज करो आपके पास 10,000 रुपए का कैपिटल है। कितना? 10,000 रुपए का कैपिटल। अभी ट्रेडिंग का सबसे पहला रूल क्या है, जो मैं वेबिनार में भी सिखाता हूं, कि आपको किसी भी हालत में एक सिंगल ट्रेड पे आपके जेब में से 1% ही गंवाना है। इसका मतलब 100 रुपीज। तो अगर मैं ट्रेड ले रहा हूं, अभी अच्छे से समझो, अगर मैं ट्रेड ले रहा हूं, मेरा कैपिटल 10,000 है। अगर मैं कोई ट्रेड ले रहा हूं तो 100 रुपए से ज्यादा जाना ही नहीं चाहिए मेरा लॉस। 100 रुपया इज माई मैक्सिमम बजट। इतना रिस्क लूंगा मैं 100 रुपए का। ठीक है, ये मेरा पहला रूल है ट्रेडिंग का। अभी सपोज मैं यहाँ पे 140 पे या 139 पे कल बाय करूंगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल वॉट एवर रीजन, आई वॉन्ट टू बाय एट 139 एंड आई वॉन्ट टू कीप स्टॉप लॉस एट 139.138। चलो, मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहता हूँ कि यहाँ पे गया तो मैं छोड़ दूंगा, यहाँ पे मैं बाय करूंगा। ऐसे मैं डिसाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे बाय करूंगा, यहाँ पे लॉस में सेल करूंगा, और ऊपर ऊपर 140 141 जो भी है प्रॉफिट में सेल करूंगा। ठीक है ना, एक लॉन्ग ट्रेड मैं सपोज ले रहा हूं। मेरा स्टॉप लॉस कितना है? मेरा स्टॉप लॉस है 1 रुपए का। मेरा स्टॉप लॉस है 1 रुपी। मेरे पास कितना पैसा है? 100 रुपीज का रिस्क है। इसका मतलब मैं क्वांटिटी कितना लूंगा? 100/1 = 100। अभी प्रॉब्लम क्या हो जाता है, अभी प्रॉब्लम समझो लिवरेज क्यों होता है। 139 × 100 करोगे तो हो जाता है 13,900। बराबर है, 139 × 100 हो जाता है 13,900, पर आपके जेब में 10,000 रुपए ही है। इसका मतलब आपको हमेशा बड़ा स्टॉप लॉस ही लगाना पड़ेगा। इंट्राडे वाला या स्कैल्पिंग वाला ट्रेड कैसा करेगा? स्कैल्पिंग वाला तो 1 मिनट पे ट्रेड करता है। स्कैल्पिंग वाले के लिए तो ये बहुत बड़ा हो गया। स्कैल्पिंग वाला तो बोलेगा मेरा 50 पैसे का स्टॉप लॉस है। स्कैल्पिंग वाला तो बोलेगा मेरा इतना छोटा स्टॉप लॉस मुझे चाहिए, इतना छोटा। तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए, अगर मार्केट में से इंट्राडे ट्रेडर अगर मार्केट में से इंट्राडे ट्रेडर और स्कैल्पर अगर निकल गए ना, तो मार्केट में लिक्विडिटी नहीं रहेगी। इसका मतलब एक बायर बोलेगा मुझे 70 रुपए में खरीदना है, सेलर बोलेगा मैं 75 में बेचूंगा। मार्केट में लिक्विडिटी नहीं रहेगी, डील ही नहीं होगा। और बायर का, ये इन्वेस्टर का भी नुकसान होगा, बेचारे को 75 में खरीदना पड़ेगा, इसका भी नुकसान होगा, बेचारे को 70 में बेचना पड़ेगा। जितनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी उतना अच्छा होता है मार्केट के लिए, कोई भी मार्केट के लिए। और लिक्विडिटी कौन क्रिएट करता है? इंट्राडे ट्रेडर्स क्रिएट करते हैं, स्कैल्पर क्रिएट करते हैं। तो उनको मार्केट में रखने के लिए, बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर के मार्केट में ये लीवरेज दिया जाता है कि आप यूज करो पैसा, कोई इंटरेस्ट नहीं है, शाम तक यूज करो। तो इसके लिए अभी यहाँ पे आपको 10,000 रुपये कैपिटल है, बट आपकी कैपेसिटी है 50,000 की। तो ये 13,900 का ट्रेड बैठ जाएगा। आप जब बाय करोगे बाय हो जाएगा, सेल करोगे सेल हो जाएगा। आप बाय करोगे, स्टॉप लॉस लग गया तो आपका 9,900 होने वाला है। आपका टारगेट लग गया तो आपका 10,200 होने वाला है। ये लीवरेज से आपको कोई नुकसान नहीं है। बस आप ट्रेड ले सकते हो, इतना ही फर्क है। कुछ डाउट है लीवरेज के बारे में? क्योंकि हो सकता हो, आप पूछ लो, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सब्जेक्ट। आपको कुछ नहीं करना, ट्रेडिंग में आपको कुछ नहीं करना है। ट्रेडिंग में बस ट्रेड ले लेना, ट्रेड हो जाएगा। आपके पास पैसा नहीं है, इंट्राडे कर रहे हो, 5 गुना पैसा टेम्पररी आपके पास दिन भर के लिए है।
तो आपको ट्रेड हो जाएगा। करना कुछ भी नहीं है, बट कंसेप्ट समझने के लिए अगर कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क। कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हो, आई कैन एक्सप्लेन अगेन। इसमें अगर लॉस हो जाए तो कैसे ये पूरा करेगा? यस, लॉस हो गया तो 100 रुपए का लॉस होने वाला है ना। जैसे अभी मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 139 पे बाय किया, ठीक है ना, तो तेरह तो हजार छोटा नौ लॉस सौ है मेरी ना? क्या हो गया 139। एक मिनट, लेट मी एक्सप्लेन। 139 इंटू 100, मेरा बाइंग क्या हो गया 13,900, ठीक है। उसके बाद हम्म। में मार्केट आया 138 पे, मैंने सेल किया, तो सेल वैल्यू क्या हो गई 138 इंटू 100 इक्वल टू 13,800। इसका मतलब मैंने 13,900 का माल लिया, 13,800 में बेचा, मेरा 100 रुपए का लॉस हो गया। तो शाम को तो लीवरेज चला जाएगा, जो भी है 5 गुना 20 गुना वो सब उड़ा जाएगा, तो 10,000 का मेरा हो जाएगा 9,900। 100 रुपया जाएगा। 100 रुपया गया मेरा। ये जो है सिर्फ हाँ हाँ। कन्वीनियंस के लिए है कि मैं ट्रेड कर पाऊँ छोटे स्टॉप लॉस के साथ। अगर ये नहीं रहेगा तो इंट्राडे ट्रेडर मार्केट से निकल जाएंगे और स्कैल्पर भी निकल जाएंगे, फिर मार्केट में इन्वेस्टर का बहुत नुकसान होगा, ठीक है। हाँ हाँ। सर हर डीमेट वाला अकाउंट में होता है क्या सर, ये कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज एक्टिवेट करनी पड़ती? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ग्लोबली ऑटोमेटिक होता है, कुछ नहीं। डीमैट का संबंध ही नहीं, इंट्राडे में डीमैट का संबंध ही नहीं आता है। डीमैट अकाउंट आपको खोलना है, बट डीमैट का संबंध नहीं आता है। इंट्राडे इंट्राडे में डीमैट का संबंध ही नहीं आता है। शेयर कब आता है डीमैट में? जब रात को आप रखते हो एनआरएमएल या सीएनसी में, स्विंग में। इंट्राडे का डीमैट से कोई संबंध ही नहीं है। इंट्राडे ट्रेडिंग अकाउंट से ही आपका उधर के उधर ही होता है सब कुछ। कुछ करना नहीं होता है, डायरेक्टली आपका परचेस सेल हो जाएगा। आपके पास 10,000 है, आप समझो कि आपको 40,000 का क्रेडिट मिल गया। टेम्पररी क्रेडिट, क्रेडिट कार्ड जैसा, उसका ना कोई इंटरेस्ट भरना है, ना कोई परमिशन लेना है, ना कोई कुछ करना है, आपको यूज करना है। आपके रूल के हिसाब से, आपके ट्रेड के हिसाब से यूज करना है। आपका जो भी प्रॉफिट 200 रुपये आपको मिल जाएगा, लॉस मिल जाएगा, आप ट्रेड ले पाओगे, इतना ही फर्क है, ट्रेड ले पाओगे छोटा स्टॉप लॉस के साथ, इसके लिए वो वो है। वो प्रॉफिट तो फिर अपने इसमें काउंट होगा ना सर, अगर टारगेट हिट हो गया, समझ होगा लो ना, जैसे ऊपर अभी बढ़ गया तो वो। प्रॉफिट का भी एग्जांपल देता हूँ। 13,900 में बाय किया, ठीक है ना, और यस। मैंने 141 पे बेचा ऊपर, जिधर भी 141 है, यस। 141 पे बेचा, तो क्या होगा? सेलिंग वैल्यू क्या होगी 141 वन इंटू फोर्टी वन 100 टू हंड्रेड। इक्वल टू 14,100। तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 14,100 माइनस 13,900, 200 का ही हो गया ना। 200 का प्रॉफिट हो गया। तो शाम को मेरा क्या होगा कैपिटल? मेरा कैपिटल हो गया 10,200। और क्या होने वाला है? शाम को कैपिटल 200 से बढ़ गया। मेरा सेल वैल्यू 14,100 है, मेरा बाय वैल्यू 13,900 है, 200 का प्रॉफिट हो गया। तो 200 रुपया शाम को मेरा, ये तो लीवरेज 3:15 बजे निकल जाएगा ना। मेरा 10,000 का हो गया 10,200। क्लियर है? ओके सर। कुछ डाउट है तो पूछो, बाबा साहेब जी पूछो, पूछिए। हाँ सर, वो पूछना था सर। लेवरेज जब मिलता है तो हम लोग ज्यादा स्टॉक खरीद सकते हैं, मतलब ज्यादा शेयर खरीद सकते हैं। जैसे 10,000 के ऊपर अपने को 50,000 लेवरेज मिलता है या 40,000 मिलता है, तो कोई कोई स्टॉक है जिसका 1 रुपए का अगर स्टॉप लॉस लगाएंगे तो सर 1 रुपए का स्टॉप लॉस तो जल्दी कट जाएगा, वन नहीं, परसेंट स्टॉप के। लॉस कितना लगाना है अगर ना, हमने वो आपकी 100 शेयर ट्रेडिंग खरीदे। के ऊपर है। स्टॉप लॉस तो आपको इसलिए नहीं लगाना है कि लीवरेज मिल रहा है नहीं मिल रहा है। स्टॉप लॉस तो आपको आपके ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर, आपके ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर है ना। स्कैल्पर तो आधे रुपए का भी लगाएगा और 2 रुपए का टारगेट रहेगा उसका। इंट्राडे वाला 2-4 रुपए का लगाएगा, स्विंग वाला 15 रुपए का लगाएगा, पोजिशन वाला 50 रुपए का लगाएगा। तो वो ट्रेडिंग सिस्टम बताएगा। अच्छा। लिवरेज किस लिए है कि स्कैल्पर जो रहता है ना, वो छोटे टाइम फ्रेम पे काम करता है, तो उसका स्टॉप लॉस छोटा रहेगा ना स्कैल्पर का या इंट्राडे वाले का। जैसे अभी डेली पे मैं ट्रेड करता हूँ, जा मैं एक सपोज करते हैं कि मैं एक पोजिशनल ट्रेडर हूँ जो डेली पे ट्रेड करता है, ठीक है। तो
यहाँ पे आते हैं। मैं डेली पे ट्रेड करता हूँ, मैं एक पोजिशनल ट्रेडर हूँ, डेली पे लेता हूँ जी सर। और 30-40 दिन के बाद बेचता हूँ, ठीक है ना। और मैं ये कोल इंडिया में ट्रेड कर रहा हूँ। तो मैं अभी सपोज अभी एंट्री लिया कल 320 पे, तो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा 309 या 308 या 310, 10 रुपए का, 3% का स्टॉप लॉस हो गया। राइट। मगर अगर कोई स्कैल्पर है, अगर कोई स्कैल्पर है तो वो तो यहाँ पे ट्रेड ले लेगा 317.86 पे और 317.30, 50 पैसे में स्टॉप लॉस रहेगा उसका, और उसका टारगेट भी छोटा रहेगा, स्टॉप हाँ, लॉस भी स्कैल्पर छोटा का रहेगा। टारगेट छोटा ही रहता है सर। तो वो तो ट्रेड ही नहीं ले पाएगा ना, क्योंकि उसका 50 पैसा है, इसका मतलब 200, तो 200 इंटू 360 हजार हो जाता है, वो कैसे ट्रेड लेके पाएगा। इसके लिए आपको 4 गुना पैसा दिया जाता है, जिससे कि स्कैल्पर और इंट्राडे ट्रेडर भी छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर पाए। क्योंकि अगर वो मार्केट से निकल गए तो मार्केट में लिक्विडिटी नहीं रहेगी। स्टॉप लॉस कितना रखना है हमारे ऊपर है ना, हमारे सिस्टम के ऊपर है, हम स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, इंट्राडे करना चाहते हैं। मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं, आपको ये समझा रहा हूँ कि ल्यूरेज क्यों होता है मार्केट में, ल्यूरेज क्यों होता है। ल्यूरेज इसलिए होता है जिससे कि छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करने वाले ट्रेडर भी ट्रेड कर पाए विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस। ओके। ओके, कुछ डाउट है तो पूछिए, यही था सर। अभी ठीक। भी तो पूछ सकते हो आप, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन मोर। सर मैं मेरा डाउट मतलब अभी क्लियर नहीं हो रहा है। मैं ये बोल रहा था, जैसे लेवरेज मिलता है, मेरे पास कैपिटल 10,000 है, तो अपना रूल्स है, टेन अपना थाउजेंड 16 के हिसाब से 1% रूल्स है, तो 1% के हिसाब से 100 रुपीज हो गया रूल्स। बराबर। और मुझे लेवरेज 100 रुपीज में का आप रिस्क लोगे, सुनिए सुनिए एक मिनट, हाँ 100 रुपीज का रिस्क लोगे। यस सर, यस सर, ओके, 100 रुपीज तो का अगर आप रिस्क लूंगा स्विंग मैं। ट्रेडर हो, 50 रुपए का स्टॉप लॉस है तो दो ही स्टॉक खरीदोगे। स्विंग नहीं, इंट्राडे अगर की मैं बात कर स्विंग रहा हूँ, ट्रेडर हूँ, इंट्राडे में 50 रुपए का स्टॉप लेवरेज लॉस के साथ ट्रेड करो, दो ही स्टॉक खरीदूंगा। लेवरेज इंट्राडे में ही मिलता है ना सर। लेवरेज जो हाँ, मिलता है लीवरेज इंट्राडे इंट्राडे मिलता है। इंट्राडे में मिलता है, इसके लिए मैं पूछ रहा था, क्योंकि 10,000 के कैपिटल पे मैक्सिमम में 1,000 का एक स्टॉक रहेगा तो 10 स्टॉक ही खरीद सकता हूँ मैं पोजिशनल के लिए। और लेवरेज मुझे मिलता है तो मैं पोजिशनल के लिए बराबर, हाँ, लेवरेज स्विंग या मिलता है तो पोजिशनल के मैं लिए 10 ही उसके स्टॉक खरीद 5 टाइम्स, सकते हो। हाँ उसके 5 टाइम्स में ले सकता हूँ लेवरेज में। तो अगर 100 रुपीज मेरा रिस्क है और मैंने 100 शेयर खरीदे तो मेरा 1 रुपए का रिस्क हो गया। तो मैं वही बोल रहा हूँ, इंट्राडे में 1 रुपए तो ऐसे ही फ्लक्चुएट हो जाएगा। नहीं, मत रखो ना, कौन बोल रहा है 1 रुपए का रखने को। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ सर, आपको स्टॉप लॉस, आपको लीवरेज कितना है उसके ऊपर से स्टॉप लॉस नहीं डिसाइड करना है, आपको स्टॉप लॉस कितना है उसके हिसाब से क्वांटिटी डिसाइड करना है। पहले तो आपकी जो सिस्टम रहेगी, जैसे कि आप स्कैल्पर, आप एज अ स्कैल्पर बात कर रहे हो या एज अ डे ट्रेडर बात कर रहे हो अभी इस एज वक्त, अ डे ट्रेडर सपोज सर, इंट्राडे डे ट्रेडर, ठीक है ना। तो डे सपोज आप ट्रेडर। यहाँ पे कोई ट्रेड ले रहे हो, ठीक है। तो जनरली अगर एक इंट्राडे ट्रेडर यहाँ पे ट्रेड ले रहा है, तो जनरली वो इसके नीचे स्टॉप लॉस रखेगा, राइट। अप्रोक्सीमेटली राइट। यहाँ पे भी 1 रुपया भी नहीं हो रहा है, बट चलो मैं 1 रुपया रख लेता हूँ, 1 रुपए का स्टॉप लॉस रखेगा। अगर आपको लगता है कि ये नजदीक है तो आप 2 रुपए का रखो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 1 रुपया क्या, 50 पैसे रखने वाली भी ट्रेडर है मार्केट में। है वो स्कैल्पर रहते सर। आपको वो ठीक नहीं लग रहा है, पर वो जो रखते हैं ना, तो वो हाँ निकल जाएंगे ना मार्केट से। जी सर। नहीं, अपना जो वन मैं परसेंट आपको का नहीं बोल रूल है रहा ना, हूँ कि छोटा उसके स्टॉप लॉस रखो, मैं हाँ आपको ये समझा रहा हूँ कि मार्केट में लीवरेज क्यों दिया जाता है। सपोज हमने डिसाइड किया कि लीवरेज नहीं मिलेगा, तो अभी क्या होगा। अगर लीवरेज नहीं मिलेगा इसका मतलब कि आपको सपोज 1% की रिस्क से ट्रेड करना है, ठीक है ना। तो आप लगभग 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस आपको रखना ही पड़ेगा। 1.5 रुपए का जब स्टॉप लॉस रखोगे तो आपका हो जाता है 66, राइट ना। 66 राइट। स्टॉक्स हो जाता है, यानी 100 डिवाइडेड बाय 1.5, तो आपका हो जाएगा 66 स्टॉक्स। राइट। एंड नाउ 66 इंटू 130 जो भी है, 60 62 जो भी रहेगा, 1.6 करना पड़ेगा शायद, तो मिनिमम 1.6 रुपीज आपको रखना ही पड़ेगा कंपलसरी। ओके सर। अदरवाइज यू कैनॉट ट्रेड ओनली इंट्राडे में, अगर यस सर, लीवरेज मैं नहीं है। वही वही क्लियर करना था, अपना जो 1% का रूल था ना, इसके लिए मैं वो पूछ रहा था।
नहीं समझा मुझे। कैपिटल के ऊपर, अपने कैपिटल के ऊपर 1% रखते हैं ना रिस्क। बरोबर। ठीक है। हाँ, इसके लिए मैं पूछ रहा था। तो हमारा अगर मैंने सपोज लिवरेज पे मैंने 100 स्टॉक बाई किए, 100 शेयर्स बाई किए, तो 1 रुपए का स्टॉप लॉस मैं अगर लगाया 100 रुपीज का रिस्क लेके, तो वो जल्दी कट जाएगा। छोटे स्टॉक में नहीं कटेगा, लेकिन बड़े स्टॉक में जल्दी 1 रुपए कट जाएगा बड़े स्टॉप लॉस। स्टॉक में आप कैसे 1 रुपए का रखोगे? बड़े स्टॉक में बड़ा ही रखोगे ना, ये इसका एक हाँ, परसेंट वही है ना, वही बड़ा यही तो क्लियर करना था, है। यही क्लियर करना था सर। हाँ, बड़ा स्टॉक है, जैसे हम लोग अभी ले लेते हैं एग्जांपल डीएलएफ का। रिलायंस राइट। रिलायंस भी ले लेंगे तो 2300 तो डीएलएफ समथिंग। में अभी मेरे पास डीएलएफ। सपोज 10,000 रुपया है, बराबर। तो यस। 100 रुपीज की रिस्क है। अभी यस। डीएलएफ में सपोज मैं यहाँ पे एक ट्रेड ले रहा हूँ कल 569 पे, ठीक है। ओके। 569 पे ट्रेड ले रहा हूँ, और मेरा स्टॉप लॉस है सपोज जो भी है, यानी 569 है, 564 है, या 565, 4 रुपए का स्टॉप लॉस है मेरा। 4 रुपए का स्टॉप लॉस। 4 रुपए का सपोज स्टॉप लॉस है, तो मेरा क्वांटिटी हो जाएगा 25, 100 डिवाइडेड बाय 4। ओके, मतलब ठीक है, क्वांटिटी भी उसी हिसाब से लेना है सर, एग्जैक्टली। रिस्क के चार हिसाब से रुपए है तो 25, दो क्वांटिटी। रुपए है तो 50। अभी मैं ओके। 25 अगर लीवरेज की बिना लेने जाऊं, तो ये बैठ ही नहीं पाएगा, क्योंकि 25 हाँ, इंटू राइट सर। 560, वो 12-14 हजार 15 हजार होता है ना। 570 ओके। इंटू 25 विल बी अराउंड 13-14 थाउजेंड, तो ये बैठ ही नहीं पाएगा विदाउट ओके लीवरेज। सर, क्लियर किया। तो इसके लिए नहीं नहीं, फिर लीवरेज मिलता है, मैं इसके लिए ऐसा मैं पूछ रहा था। बोलूंगा बचाने, तो मैं फॉरेक्स में जाता हूँ जहाँ पे 1000 टाइम्स लीवरेज मिलता है। मैं क्या होता है ना वो, बिटकॉइन में जाता हूँ, बिटकॉइन। फॉरेक्स में जाता हूँ, वहां तो 1000 गुना लीवरेज है। तो मैं एनएससी को क्या चाहिए? एनएससी को ब्रोकरेज चाहिए। राइट सर। वो बिजनेस है भाई वो। एनएससी है, गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, एनएससी को ब्रोकरेज चाहिए। अगर इंट्राडे वाले निकल गए, जैसे वो बोलते हैं ना, तो वो लिक्विडिटी बायोलॉजी में हम डेबिट। ना कि छोटा छोटा प्राणी होता है, उसको बड़ा प्राणी खाता है, उसको उससे बड़ा प्राणी हाँ, खाता है, उससे बड़ा प्राणी खाता है। राइट। वैसे एक चेन है। अगर स्कैल्पर निकल गया तो इंट्राडे निकल जाएगा, इंट्राडे निकल गया तो स्विंग वाला निकल जाएगा, स्विंग वाला निकल जाए तो राइट मार्केट से सर। इन्वेस्टर भी निकल जाएगा, क्योंकि उसको लिक्विडिटी राइट सर। नहीं राइट मिलेगी। सर। तो यस इसके सर। लिए उनको उनका ये बना के रखने के लिए कि वो भी ट्रेड करें, क्योंकि उनकी कुछ सिस्टम होती है। जैसे मैं भी स्कैल्पिंग करता हूँ 1 मिनट पे या 2 मिनट पे, तो स्कैल्पिंग अगर मैं कर रहा हूँ ना, फ्रैंकली अगर यहाँ पे कल बाय कर रहा हूँ ना, तो मेरा स्टॉप लॉस ये रहेगा। कितना है? 2 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। यस तो सर। 2 इंटू 567, सो इट इज 30,000। मैं कर पाऊंगा स्कैल्पर, एज अ स्कैल्पर भी मैं कर पाऊंगा, अदरवाइज विदाउट लीवरेज नहीं कर पाऊंगा। तो उनको उसके लिए मार्केट में लीवरेज होता है कि बाबा, पहले बहुत गलत था। पहले क्या था कि अनलिमिटेड लीवरेज था, अच्छा ब्रोकर के ऊपर छोड़ दिया था। कोई 20 गुना, कोई 40 गुना, कुछ भी लगाते थे ब्रोकरेज। और जो आज ऑप्शन बाइंग में जो लोग लॉस करते हैं ना, वैसा इक्विटी में लॉस करते थे। मैंने जब ट्रेडिंग चालू किया 2009-10 में, तब मैंने 5,000 में निफ्टी का फ्यूचर लिया है, 5,000 में। आज 1,10,000 रुपए लगते हैं। तो गवर्नमेंट ने जो किया है या सेबी ने जो किया है, रूल अच्छे है कि आप एक लिमिटेड लीवरेज पे ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि यूएस में 4x है, अपने यहाँ पे 4x to 5x है, तो विच इज गुड थिंग। यानी ना ही, तो एक बैलेंस रखना पड़ता है हर एक चीज में, एकदम छोड़ देंगे तो भी लोग गैम्बल करेंगे। राइट। तो इसलिए वो लीवरेज है। ठीक है। ओके सर, क्लियर। थैंक यू। ओके सर, आई होप इट इज क्लियर। और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो। आज के लिए हम क्लियर है। इतना ही। हम कल एक छोटा सा लेक्चर लेंगे, जिसमें हम रात को ही 8:30 बजे, क्योंकि गुरुवार को मुझे आपको 3W रूल सिखाना है। तो कल मैं थोड़ा सा चार्ट के बारे में बताऊंगा कि चार्ट क्या होता है, कैंडल क्या होता है, और टाइम फ्रेम क्या होता है। तो गुरुवार को हम फिर आगे का देखेंगे। तो कल भी एक छोटा सा आधे पौने घंटे का लेक्चर लेंगे 8:30 बजे। और मिलते हैं कल, ठीक है ना। आइए, अभी लेक्चर का जो रिकॉर्डिंग है, आपको आज रात को आ जाएगा रिकॉर्डिंग। और अगर आप यहाँ पे, मैं एक बार वापस दिखा रहा हूँ क्योंकि काफी लोग नहीं थे ना। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे एकेडमी,
यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको सारे बेसिक लेक्चर मिलेंगे, तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। ये सारे बेसिक लेक्चर यहाँ पे मिलेंगे, 7 लेक्चर है। तो ये सारा मैं आपको सिखाने वाला हूँ लाइव में, बट आप यहाँ पे जाके देख सकते हो ये सारे बेसिक लेक्चर। ठीक है, बेसिक्स में। बाकी कुछ डाउट रहेगा यू कैन आस्क। ओके, चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू अजीत जी, बाबा साहेब जी, हरिशंकर जी, मानसी जी, मीता जी, मुकेश जी, नरेंद्र जी, रविंद्र जी, संदीप जी, संतोष जी, सोनल जी, सुमंता जी, तपन जी, यशु जी और हरिशंकर डोलाई जी। थैंक यू सो मच। कल कल ट्रेड मैराथन है। ट्रेड मैराथन जो अभी अभी ज्वाइन हुए उनको सिस्टम पता नहीं होगी, तो मैं कल सिस्टम समझाऊंगा ट्रेड मैराथन में क्या करते हैं क्या नहीं करते। ट्रेड मैराथन में एकदम अगर आप नए हो, एकदम फ्रेश हो हो सकता है कि आपको एक वीक के बारे में ट्रेड मैराथन में आना है। अभी आके आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी आप ट्रेड मैराथन में मत आना पहले 2 वीक। अगर कोई एकदम फ्रेश है, जो लोग ऑलरेडी ट्रेडर है वो ट्रेड मैराथन में आ सकते हैं, वो तो लाइफ टाइम है। ठीक है, मेंटोरशिप लाइफ टाइम है, तो कुछ कहीं भाग नहीं जा रहा है। कल 8:30 को मिलेंगे आधे घंटे के लिए। चलो, सी यू, गुड बाय।